हेलो एवरीवन। स्ट्रेटजी वीडियो में का ये दूसरा वीडियो है। इसमें हम हिस्ट्री वाला पोर्शन की बात करेंगे जो कि यूनिट 2 है ना। जो जो सिलेबस के हिसाब से जो लिखा हुआ है पीएससी के प्री में, तो वो पहली यूनिट में एंशियंट और मिडाइवल यूनिट, फिर ये मॉडर्न 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 है। मॉडर्न का भी बाइफर्केशन है कि सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म 19 एंड 20 सेंचुरी में, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम, इंटीग्रेशन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हिस्ट्री कैसी आती पीएससी में, तो देखिए 2020 की बात करें तो पूरा एक्सेप्शन केस था, बहुत ज़्यादा टफ थी। मतलब ऑलमोस्ट हर साल 10 क्वेश्चन, 9 से 10 क्वेश्चन तो आते हैं हिस्ट्री के। उसमें से जो 2020 था उसमें सिर्फ और सिर्फ 50%, मतलब ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन ही बने थे, मतलब गो टू हिस्ट्री थी, है ना। उसके बाद जो अभी 2021 और 2022 आई है, ये 90% ईजी है, मतलब बन जाती है चीज़ें। लेकिन जो हिस्ट्री आ रही है, क्या मॉडर्न, एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न इनसे इक्वल पोर्शन है? इनका कैसा क्या बाइफर्केशन है, अब ये देखते हैं, मतलब किस तरीके से पढ़ना है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये है 2020, 2021 और 2022 एंशियंट हिस्ट्री कैसी आई है। तो 2020 का क्वेश्चन आया, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य से मिला लिया था, है ना। जैसे मतलब ऑब्वियसली बात कि बिंदुसार के शासनकाल पे ही उसको भेजा गया था उज्जैन में, और फिर महाजनपद जीत जीत लिया था। तो कहाँ पे, तो अब देखो एलिमिनेशन करोगे तो ये तो एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि ये शुंग वंश में थे, ये दो लिखे गए थे। उस मौर्य से तो लेना देना ही नहीं है इनका, अब रहे दो। तो अब कॉमन सेंस के हिसाब से भी जाओगे तो आदमी सोचेगा अरे यार ये कहाँ पे पता चलेगा, तो हर साथ लगा देगा, नहीं तो तुक्का मारना होगा तो ये 50-50 पे आ जाता है, मतलब गो टू क्वेश्चन नहीं था। अब एंशियंट हिस्ट्री का 2021 में क्वेश्चन आया कि ये शेप क्या था, द शेप ऑफ विच ट्री इज़ फाउंड इन द सील। तो ये हर किसी को पता रहता है, मतलब हर किसी को इन द सेंस क्या है, घटना चक्र जब लगाते हो आप हिस्ट्री की, तो मैं अभी सोर्सेज की बात करेंगे कि कैसे करना है। तो ये घटना चक्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये हर किसी को पता है हिस्ट्री में कि चोला में ही होता है, क्या कहते हैं, विलेज का। फिर मदरा राक्षक किसने लिखा है, सबको पता है, विशाख दत्त ने। एलोरा और एलिफेंटा स्थल किस काल पे था, राष्ट्रकूट। मतलब ये 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के बहुत मतलब लूसेंट लेवल के थे, लूसेंट से हो गए थे। निम्न में से किस स्थान पर बौद्ध गुफाएं नहीं है, तो इसका वही सांची लगा दो, बला सब दोनों माना था। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, पढ़ते हैं सबको बन जाता है ना। तो आप बोलोगे सर ये तो एमपी का क्वेश्चन है, नहीं, जो ऑप्शंस दिए हुए हैं ना, हर जब आप पेपर को बहुत अच्छे से, कभी भी पेपर को एनालाइज करना है तो पीडीएफ डाउनलोड करा करो। कहाँ से, मेन साइट से। पीडीएफ जब डाउनलोड करोगे तो आपको क्रोनोलॉजी दिखेगी, 5 क्वेश्चन वो एक यूनिट के 6-7 क्वेश्चन पूछेगा, फिर दूसरी यूनिट पे आता है। तो ये क्वेश्चन के ट्रेंड समझ में आ जाता है कि ऑप्शन ये है, तो ये हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री का है, ना कि एमपी का। अब देखो 2021 में मिडाइवल से पूछा ही नहीं, लेकिन 2020 में चचा नाम के अनुसार 6वीं-7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या, ये इजी क्वेश्चन था, है ना। मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसने लिखा, ये भी इजी क्वेश्चन है, पढ़ते ही अपन। फिर उसके पन ही, और ये टफ क्वेश्चन नहीं बनता। फिर उसके बाद मिडाइवल तो पूछा ही नहीं। परंपरा अनुसार अलवरों और नायरों की संख्या कितनी थी, 1263 लूसेंट पे लिखा हुआ है। भक्ति, मतलब लूसेंट कौन सी वाली पढ़नी है अपन को, हिंदी मीडियम वाली, हिंदी वाली सॉरी। इंग्लिश में उतने अच्छे से दिया नहीं होता, और हिस्ट्री ज़्यादा अच्छे से पढ़ने में हिंदी में याद होती। पोथी पर जगमुआ बच्चे बच्चे को पता है, कबीर साहब का है। विजयनगर कब बना, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी, मतलब आप पढ़ते ही विजयनगर हो तो कब बना, ये पढ़ते ही। फिर ताकी के हिंद किसने लिखी, ये भी इजी क्वेश्चन था। तो मतलब ऑलमोस्ट ये जो 1 2 3 4 क्वेश्चन आए थे बहुत इजी थे, ये भी जो 4 क्वेश्चन आए बहुत इजी थे, ये भी इजी था, है ना। मैं आपको बताऊंगा कैसे तोड़ना है इस यूनिट को। उसके बाद सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। आप देखो इस बार तो 2 डायरेक्ट मेरी वीडियो से ही आ गए, यूट्यूब पे डला हुआ है, आप देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेंगे तो 100% ये टॉप हो। एक वीडियो करने से आपका एक क्वेश्चन हो जाएगा। 2021 में नहीं आया, 2020 में भी आया था, 2019 में भी आया था। तो ये पोर्शन आपको करना ही करना है, बहुत ईजी, इससे क्वेश्चन बनता ही। अब देखो इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल एंड नेशनल, इंडियन नेशनल मूवमेंट फॉर फ्रीडम। तो ये 3 क्वेश्चन आए थे, ये तीनों कोड बेस्ड थे। कोई बोलेगा अरे सर हमारे तो सही थे, तुक्के में हमने ये लगाए थे इसलिए बन गया, इसका आंसर भी ये था। लेकिन माय फ्रेंड, आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आपको कितने कोटेशन दिए हैं, किसने बोला, ये आपको पता नहीं होता। इसके लिए भी कोटेशन वाली जो चीज़ें हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के रखी है। तो जितने भी कोट हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए, कम से कम हम उनको तो याद कर लें, बाकी
ये बन ही नहीं सकते आपको। आप पढ़ भी लोगे सोर्स से तो आप भूल जाओगे। एटलीस्ट वही वीडियो को बार बार देख लोगे जो मैंने बनाई है, तो प्रीवियस ईयर वाले तो कंटेस्ट हो, कभी वही का वही क्वेश्चन टपका, एमपीपीएससी में टपकता ही हिस्ट्री का रिपीटेड क्वेश्चन, तो वो आप कर लोगे। फिर रंजीत सिंह की मिसल, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इमर्ज डॉक्ट्रिन, या पढ़ते ही अपन की डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में कौन सा स्टेट आया था, ये भी इजी क्वेश्चन था। कांग्रेस के संबलों में शिक्षित भारतीयों को वार्षिक राष्ट्रीय मेला किसने कहा। अब ये बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय दोनों अपन पढ़ते हैं कि यार इन्होंने कुछ ना कुछ कमेंट किया था, इसलिए डाउट हो सकता है, इसलिए ये टफ क्वेश्चन था। दांडी यात्रा कहाँ से चालू करी, फैक्चुअल क्वेश्चन पता ही था। अब 2022 में देखो, संथाल विद्रोह कब कौन था, बहुत इजी क्वेश्चन। चंपारण नील की खेती किस दिन घटिया, बहुत इजी क्वेश्चन। भारत छोड़ो, ये भी इजी था, लेकिन वो तो एमपीपीएस ने इसको डिलीट कर दिया। लेकिन अब देखो, एंशियंट और मिडाइवल में या तो पूछे हैं तो एकदम से क्वेश्चन पूछे हैं, या फिर पूछे ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ क्या समझ में आ रही, 20, 21 और 22, मतलब 3 क्वेश्चन मिनिमम, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पे 4 आ गए, यहाँ पे 3, मतलब एंशियंट मॉडर्न हिस्ट्री से 3 क्वेश्चन तो 100%, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, मतलब ऑलमोस्ट 50% हमारा क्वेश्चन तो मॉडर्न से आना ही है। तो हिस्ट्री जब हम यूनिट 1 चालू करेंगे तो हम किस चीज़ को पहले पढ़ेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को, बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगा ये, है ना। तो इससे अपन पता चल जाएगा कि कैसे इस चीज़ को डिवाइड करना है, और ये हमको समझ में आ जाएगा इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। अब देखो, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एंड आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस, अब ये लगेगा पॉलिटी का क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन नहीं है माय फ्रेंड, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। मैं आपको यहाँ आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं चाहता तो इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर होगा ये, मेरा मकसद ही नहीं है आंसर बताना, क्योंकि आप सबसे पहली बात तो जब ये वीडियो देखोगे तो एक बार फिर से आपको पता चलेगा, अगर हिस्ट्री पढ़े हुए तो आपको रिवीजन के लिए अच्छा हो जाएगा, ये सही पढ़े नहीं, और आप कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से सोर्स पे जाओगे, तो एक प्रकार से मेहनत लगेगी इस चीज़ में। मेहनत करोगे तो आपको एक्टिव रिकॉल होगा, और एक्टिव रिकॉल होगा तो कम से कम ये प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन तो आपको कंटेस्ट हो जाएंगे। आंसर बता देंगे तो कैजुअल हो जाता है आदमी, इसलिए मैं वीडियो में आंसर बताना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, खास तौर पर ये एनालिसिस वाली वीडियोज़ पे। तो अब पुनर्गठन के अधिनियम के अंदर राज्य और क्षेत्रीय संघ यूनियन टेरिटरीज कितनी थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रियासत प्रीव्यू ऑफ परसेस कब हुआ था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों टफ क्वेश्चन, अब देखो टोटल 10 क्वेश्चन आए थे 2020 में, और फिर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट किसके टाइम पे थी, ये भी इंडिपेंडेंस का, इस पर आया ही नहीं था। तो देखो इसमें से 9 क्वेश्चन पूछा, यहाँ 10 पूछा, 10 मतलब ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन तो हर यूनिट से 10 क्वेश्चन मान के चलो आते हैं। यहाँ 8 ईजी थे, एक टफ था, यहाँ 8 ईजी थे, 2 तो टफ थे, एक तो कौन सा कोटेशन वाला और एक डिलीट हो गया, है ना, और यहाँ 50-50 था। अब देखो मैं एनालिसिस करके बता रहा हूँ आपको कि कैसे आपको कौन सी चीज़ को क्या पढ़ना है। अब जैसे ये 5 कौन से इजी थे वो देखते हैं, है ना, ये टफ, ये इजी, ये इजी, ये इजी, 3 4, ये तीनों टफ, और ये वाला 5, क्योंकि ये पता होता है नहीं पता, क्योंकि इतना ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन ये तो हर कोई पढ़ता है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में कितने स्टेट और कितनी यूनियन टेरिटरीज थी। यहाँ पे इजी आपको समझ में आ जाएगा कौन सा है कौन सा नहीं। अब देखो कंक्लूजन, ये 4 यूनिट है, मतलब यूनिट 2 में भी इनका 4 सब कैटेगरीज ही होगी। अब सबसे प्रायोरिटी किसको देना है, मॉडर्न हिस्ट्री को। मॉडर्न में भी 3 और 2 तो इक्वली हैं, वो तो मैंने बता दिया कि पहले पढ़ने बैठोगे तो ये तो सिर्फ आधे घंटे का टॉपिक है, हाफ एन आवर का टॉपिक है। इसके लिए आप स्पेक्ट्रम भी उठा सकते हो, मेरी वीडियो देख सकते हो, और घटना चक्र लगा सकते हो। अब देखो इससे क्या समझ में आ गया, घटना चक्र जैसे अगर पूरी नहीं भी लगा पाए तो आपको प्रेफर करने में समझ में आ जाएगी कि इस चीज़ की लगा लेंगे, मॉडर्न की लगा लेंगे, टाइम बचा तो मिडाइवल और एंशिएंट की लगा लेंगे। फिर देखो उसके बाद पहली यूनिट, मतलब यहाँ पे अपन ने इसको इंपॉर्टेंस दी है, कौन सी, ये मतलब मिडाइवल और एंशिएंट को। और फिर आखिरी में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, इसको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। क्वेश्चन बहुत बेसिक्स आएंगे, बेसिक वाला कर लीजिए कि जैसे मतलब क्या हुआ था कि इलेक्शन हुए थे, है ना, फिर इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी, तो इंटरिम गवर्नमेंट में कौन था, किसको कौन सा डिपार्टमेंट मिला था, कौन नेता बना था, है ना, ये पॉलिटी से इंटीग्रेटेड वाला पोर्सन है, तो इसको इंटीग्रेट करके पॉलिटी से पढ़ लीजिएगा। सोर्सेज लूसेंट प्रेफर करिए हिंदी, सोशियो रिलीजियस के लिए मेरी वीडियो है, स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं। इंटीग्रेशन के लिए यूट्यूब चैनल कोई भी आप वीडियो डाल दीजिए, वो मिल जाएगी, या फिर स्पेक्ट्रम से, लेकिन इसके लिए पैनिक मत होइए। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, हिस्ट्री ईजी है लेकिन पढ़ना पूरी पड़ रहा है। आप हिस्ट्री छोड़ नहीं सकते कि ये टॉपिक कर लेंगे क्वेश्चन बन जाएंगे, बेसिक्स क्वेश्चन आ रहे हैं। घटना चक्र लगा लो, अगर लूसेंट पढ़ लीजिए, एंशिएंट और मिडाइवल के लिए मॉडर्न अच्छे से पढ़ना है पढ़ लीजिए, लेकिन लूसेंट से हो जा रहा है, सारे क्वेश्चन लूसेंट से ही उठ के आ रहे हैं। आप लाइन बाय लाइन पढ़िए और प्रैक्टिस के लिए घटना चक्र लगाइए, इधर उधर मत भागो,
हिस्ट्री आराम से हो जाती है, पिछले 2 साल से इजी आ रही है, 2020 की आएगी तो सबके लिए टफ आएगी। तुम अकेले नहीं हो, जो हिस्ट्री वैसी आई थी, हर किसी को 5 ही क्वेश्चन बने थे अच्छे से, जिसके तुक्के फंस गए थे ए वाले तो वो नेता बने थे, लेकिन किसी को नहीं पता होता और इतनी डिटेल में पढ़ने का है नहीं, इतने फैक्ट है। लेकिन बेसिक, अब विजयनगर कब बना ये गलत नहीं होना चाहिए, है ना। फिर गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से चालू करी, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो अब आपको ओवरऑल पता चल गया होगा कि कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था यूनिट 2 का, और कोशिश करते हैं कि जल्दी मैं यूनिट 9 का लाऊंगा, बहुत डिमांड आ रही है उस चीज़ की, तो यूनिट 9 का हम जल्दी ही लाने की कोशिश करेंगे। तब तक आप जितना हो सके मेक श्योर करें, शेयर करिए। आपका शेयर करने से थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, मतलब जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ, जिस तरीके से मैं पर्सपेक्ट बताना चाह रहा हूँ स्ट्रेटेजी का, वो सही डिलीवर हो रहा है नहीं हो रहा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।